मिशन इंस्टीट्यूट में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आइए आज हम सभी लोग जानने का प्रयास करते हैं कि हमारे सूर्यातप क्या होते हैं, हमारे सूर्यातप का प्रभाव क्या होता है, इंसोलेशन क्या होता है। इस विषय को हम लोग यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। हमारे सूर्यातप आखिर क्या होते हैं और ये हमें कैसे प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर हम सूर्यातप को देखने का प्रयास करेंगे। ये हमारा है इंसोलेशन। तो हम यहाँ पर देखेंगे इंसोलेशन की परिघटनाएं कैसे घटित होती हैं। हमारी पृथ्वी पर हमें कहाँ कम सूर्यातप प्राप्त होता है और हमें कहाँ ज्यादा सूर्यातप प्राप्त होता है। इस विषय को हम अपने अध्ययन क्रम में जानने का प्रयास करेंगे। तो जब हम सबसे पहले देखते हैं सूर्यातप हमारी पृथ्वी के एकांक क्षेत्रफल पर एकांक समय में सूर्य से प्राप्त होने वाले तापमान की दर को हम सूर्यातप कहते हैं। यह हमारी पृथ्वी है और यह हमारा सूर्य है। हमारी पृथ्वी का अपना कोई ऊष्मा का स्रोत नहीं है। हमारी पृथ्वी जो भी ऊष्मा प्राप्त करती है सूर्य से प्राप्त करती है, जो भी ऊर्जा प्राप्त करती है सूर्य से प्राप्त करती है। तो इस प्रकार से सूर्यदेव से हमारी पृथ्वी को ऊष्मा प्राप्त होती है, ताप प्राप्त होता है सूर्य से। और ये जो ताप प्राप्त होता है हमें सूर्य से, इसी को हम इंसोलेशन कहते हैं। और हमारी पृथ्वी के सभी भाग में इंसोलेशन की दर अक्षांशीय दृष्टिकोण से कहीं पर कम और कहीं पर ज्यादा प्राप्त होता है। इसको अगर हम अक्षांशीय दृष्टिकोण से इसका वितरण देखें, अक्षांशीय दृष्टिकोण से अगर हम सूर्यातप का वितरण देखें तो हमारे ध्यान में आता है कि हमारी विषुवत रेखा के पास, हमारी विषुवत रेखा के पास जो हमारा सूर्यातप प्राप्त होता है 23.5 अंश उत्तर में, नॉर्थ में, और 23.5 अंश दक्षिण में जो हमें सूर्यातप प्राप्त होता है। तो ये सूर्यातप प्राप्त होने की दृष्टि से, सूर्यातप प्राप्त करने की दृष्टि से ये भूभाग जो हमारा होता है, ये वाला एरिया जो आप देख पा रहे हैं, ये सर्वाधिक सूर्यातप प्राप्त करता है। सबसे अधिक सूर्यातप अगर कोई प्राप्त करता है तो हमारा यही जोन प्राप्त करता है, विषुवत रेखीय क्षेत्र। और इस भाग में सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं हम लोग ऊष्मा या ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तापमान प्राप्त करते हैं। इस विषय को ध्यान में रखना है। फिर हम और आगे देखें तो यहां पर कहीं ना कहीं जब आप आगे बढ़ते हैं तो 66.5 से 60 अंश मान लें, 66.5 अंश का जो एरिया है नॉर्थ में, और 66.5 अंश जो हमारा ये एरिया है साउथ में, जहां पर हम मध्यम ऊर्जा का ऊष्मा प्राप्त करने का क्षेत्र माना जाता है। इसे मध्यम ऊष्मा प्राप्त करने वाला क्षेत्र माना जाता है। 66.5 से लेकर के 90 अंश पर जब आते हैं, हम 90 अंश पर आते हैं, तो यहां पर हमारी सूर्य की किरणें तिरछा हो जाती हैं। इसलिए हमारी सूर्यातप की दर जो प्राप्त होती है, अति न्यून सूर्यातप यहां पर प्राप्त होता है। इस भूभाग को अगर हम देखें तो ये पूरा भूभाग क्या है, अति न्यून, अति न्यून सूर्यातप की दर प्राप्त करता है। अति न्यून, अति कम, अत्यंत कम सूर्यातप की दर प्राप्त करता है, अति न्यून सूर्यातप प्राप्त करता है। तो यहां पर अगर हम अक्षांशीय दृष्टिकोण से देखें फिर भी हमारे ध्यान में आता है सर्वाधिक सूर्यातप कहीं ना कहीं 23.5 नॉर्थ और 23.5 साउथ में प्राप्त होता है। 23.5 नॉर्थ
और 23.5 साउथ में प्राप्त होता है। कहीं ना कहीं हमारी सूर्य की किरणें 23.5 पर सीधा चमकती हैं और 23.5 साउथ में भी सीधा चमकती है। 23.5 जब हमारी सूर्य की किरणें नॉर्थ में सीधा पड़ती हैं तो यहां पर कहीं ना कहीं सूर्यातप हमें ज्यादा प्राप्त होता है इस एरिया में। और जब हमारी सूर्य की किरणें 23.5 साउथ में सीधा चमकती हैं तो कहीं ना कहीं हमें दक्षिणी गोलार्ध में प्राप्त होने वाला हमारा सूर्यातप हमें ज्यादा प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से सूर्यातप की दर को कहीं ना कहीं सूर्य की किरणों का उत्तरायण होना, सूर्य की किरणों का दक्षिणायन होना भी प्रभावित करता है कि हमें सूर्यातप कम प्राप्त होगा कि हमें सूर्यातप ज्यादा प्राप्त होगा। अर्थात अगर हम इनकी परिगणना करें तो सर्वाधिक सूर्यातप यहां मिलता है, यहां उससे कम, यहां सबसे कम सूर्यातप मिलता है। इसी कारण से ध्रुवीय प्रदेशों में सूर्यातप कम होने के कारण वहां पर बर्फ पड़ती है और वहां पर क्या रहता है, हिमाच्छादित रहते हैं हमारे पोलर एरिया। ये विषय सभी विद्यार्थी को बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो हमारे इंसुलेशन को प्रभावित करने वाले हम यहां पर कारणों की तलाश करेंगे कि हमारी इंसुलेशन की दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। आइए इन सभी कारकों को हम लोग यहां पर देखने और समझने का प्रयास करते हैं और समझते हैं कि हमारी इंसुलेशन की दर को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इंसुलेशन की दर को इफेक्टिव करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले जब हम देखते हैं जो हमारा पहला कारण है हमारे सूर्यातप की दर को प्रभावित करने वाला कि हमें सूर्यातप कम प्राप्त होगा या हमें सूर्यातप ज्यादा प्राप्त होगा, इसकी दर को प्रभावित करने वाला जो हमारा पहला कारण है, इस पहले कारण के तौर पर अगर हम देखने का प्रयास करें तो कहीं नहीं पहला कारण आता है सूर्य की किरणों का तिरछापन। क्या आता है? सूर्य की किरणों का तिरछापन हमारे सूर्यातप की दर को प्रभावित करता है। आइए देखते हैं हमारी पृथ्वी को प्राप्त होने वाले सूर्य की ऊष्मा की मात्रा कितनी होगी, इसे प्रभावित करता है। माना कि यह हमारी पृथ्वी है और यह हमारा सूर्य है। हमारे सूर्य से हमारी पृथ्वी को ऊष्मा मिलती है, तो सीधी ऊष्मा अगर हमारी पृथ्वी को प्राप्त होगी और तिरछी ऊष्मा जहां पर प्राप्त होती है वहां पर ऊष्मा की मात्रा कम होती है। जहां हमारी सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधा पड़ती हैं वहां पर कहीं ना कहीं उस क्षेत्र पर सूर्यातप की दर क्या होगी? ज्यादा होगी, ज्यादा प्राप्त होगी, अधिक प्राप्त होगी। और जहां पर सूर्य की किरणें तिरछा पड़ती हैं वहां हमें इंसोलेशन की मात्रा, कम इंसोलेशन प्राप्त होता है। ये बातें ध्यान में रखना है, कम इंसोलेशन वहां पर हम प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से सूर्य की किरणों का सीधा पड़ना और सूर्य की किरणों का तिरछा होना भी हमारे इंसुलेशन की दर को प्रभावित करता है, इफेक्टिव करता है, उसकी मात्रा को कम और ज्यादा करता है। इसी को हम कहते हैं सूर्यातप की दर को प्रभावित करने वाले कारक। आपकी प्रतियोगी परीक्षा में ऐसा प्रश्न आ सकता है, कौन से ऐसे कारक हैं जो हमारे सूर्यातप की दर को प्रभावित करते हैं? हमें सूर्य का तापमान कम प्राप्त होगा या हमें सूर्य का तापमान ज्यादा प्राप्त होगा, इसकी मात्रा को कहीं न कहीं निर्धारित करते हैं। कौन से ऐसे कारक हैं? इन्हीं कारकों की हम लोग यहां पर पड़ताल कर रहे हैं। तो यहां पर सूर्य की किरणों का तिरछापन हम पहले कारक के रूप में देख रहे हैं, कैसे हमारे सूर्यातप को प्रभावित करता है। इसे बिल्कुल समझ लें और नोट कर लें। आइए हम लोग यहां पर देखते हैं दूसरे कारक के तौर पर जब हम बात करते हैं हमारे इंसुलेशन की दर को प्रभावित करने वाला दूसरा कौन सा कारक है। तो जब हम दूसरे कारक की तलाश करते हैं तब हमारे ध्यान में आता है
उपसौर अपसौर की दशा हमारी पृथ्वी है। ये हमारी पृथ्वी है। हमारी पृथ्वी गोल है और फिर यहां पर कहीं ना कहीं हमारी पृथ्वी हमारे सूर्य का क्या करती है, चक्कर लगाती है। ये हमारा सूर्य है और हमारे सूर्य की चक्कर कौन लगा रहा है, हमारी पृथ्वी लगा रही है हमारे सूर्य का चक्कर। और हमारा सूर्य इस तरीके से चमक रहा है और हमारे सूर्य का चक्कर लगा रही है हमारी पृथ्वी। हमारी पृथ्वी हमारे सूर्य का निरंतर रूप से चक्कर ऐसे लगा रही है। ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, हमारे सूर्य का चक्कर लगाती है और इस प्रकार से हमारे सूर्य का चक्कर लगाने के दौरान हमारी पृथ्वी एक बार सूर्य से अत्यधिक इस प्रकार से चक्कर लगाती रहती है। ऐसी अवस्था में हम देखें अपने परिपथ पर चक्कर लगाने के दौरान, एक बार ऐसी स्थिति बनती है जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य, हमारे सूर्य और पृथ्वी के मध्य जो दूरी होती है दोनों पिंडों के मध्य, वो अधिकतम दूरी होती है। जब अधिकतम दूरी होगी 94.5 मिलियन किलोमीटर इसकी दूरी होती है। ये बातें ध्यान में रखना है। और फिर जब इन दोनों पिंडों के मध्य सबसे कम दूरी होती है, तब कहीं ना कहीं यहां पर ये दोनों पिंड जब गति करते हैं तो यहां पर एक बार ऐसी अवस्था आती है जब सबसे नजदीक अवस्था में होते हैं। इस अवस्था में कहीं ना कहीं हमारा पिंड हमारे सूर्य के नजदीक आता है अपनी गति के दौरान। इस अवस्था को हम कहते हैं उपसौर की अवस्था। जब हमारा पिंड नजदीक होता है और जब हमारा पिंड यहां पर कहीं ना कहीं दूर होता है तो इसे हम कहते हैं अपसौर की अवस्था। उपसौर और अपसौर इसे कहते हैं पेरीहीलियन। और इसे कहते हैं अपहीलियन। ये अवस्था हमारी ध्यान में रखनी है। ये हमारी सबसे दूर की नजदीक की अवस्था होगी दोनों सूर्य और पृथ्वी। जब हमारी पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कम होगी तो उस दौरान हमें सूर्य तप कम प्राप्त होगा कि ज्यादा प्राप्त होगा। जिस दौरान हमारे दोनों पिंडों के मध्य दूरी कम होती है उस दौरान हमें कैसा प्राप्त होता है, सूर्य तप हमें ज्यादा प्राप्त होता है। अर्थात सूर्य से प्राप्त होने वाले तापमान की दर वहां पर ज्यादा होती है। तो यहां पर इस अवस्था में सूर्य से उपसौर की अवस्था में प्राप्त होने वाले इंसोलेशन की दर अधिक मिलेगी। बढ़ा हुआ इंसोलेशन प्राप्त होगा इस अवस्था में। और जब हमारा सूर्य गति करते करते यहां से दूर की अवस्था में होगा, अपसौर की अवस्था में होगा, तो उस दौरान हमें सूर्य तप कहीं ना कहीं कम प्राप्त होगा, क्योंकि दोनों पिंडों के मध्य की दूरी उस दौरान कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब दोनों पिंड दूर दूर हो जाएंगे, प्रकाश का स्रोत, प्रकाश प्राप्त करने वाले पिंड जब दूर हो जाएंगे तो सूर्य तप कम हो जाएगा। तो यहां पर हमें सूर्य तप कम प्राप्त होता है। अपसौर की दशा में सूर्य तप कम, और इस अवस्था में कहीं ना कहीं हमें सूर्य तप ज्यादा प्राप्त होता है। तो यहां पर कहीं ना कहीं सूर्य तप की दर को प्रभावित करने वाले अगर हम कारकों को देखें तो ये कारक भी कहीं ना कहीं हमारे सूर्य तप की दर को प्रभावित करते हैं, उस पर इफेक्ट डालते हैं किसी न किसी रूप में। तो ये सूर्य तप की दर भी कहीं ना कहीं
कम और ज्यादा करते रहते हैं। अपसौर अपसौर उपसौर की दशाएं भी। एक शब्द है उपनिषद। उप का मतलब होता है पास, बैठ करके कहीं न कहीं जब हम अरण्य में ज्ञान प्राप्त करते हैं वेद वेदांगों का, तो उसी को कहते हैं ऋषि के समीपस्थ बैठकर ज्ञान प्राप्त करना ही उपनिषद है। उसी से है उपशौर्य, उसी से जोड़कर इसको समझ लें कि ये हमारा है उपशौर्य और वो हमारा है अपशौर। पेरीहीलियन अपहीलियन ऐसी दशाएं होती हैं जो कहीं ना कहीं हमारे सूर्यातप की दर को प्रभावित करती है। हमें सूर्यातप कम प्राप्त होगा या फिर हमें सूर्यातप अधिक प्राप्त होगा। ये हमारे सूर्यातप की दर को प्रभावित करने वाले क्या हैं? कारण हैं। तो इन कारणों को सभी विद्यार्थी नॉट इन कंफ्यूजन, बिना किसी ध्यान में रखना है। तो सब लोग इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे कि हमारे सूर्यातप की दर को कैसे हमारी ये अवस्था प्रभावित करती है, उपशौर अपशौर की दशा कैसे प्रभावित करती है। हमने एक कारण के रूप में देखा हमारी सूर्य की किरणों का तिरछापन, दूसरे कारण जो हमारे पृथ्वी को प्राप्त होने वाले सूर्य से प्राप्त होने वाला स्रोत हमारा कौन है? सूर्य है। सूर्य से प्राप्त होने वाले सूर्यातप की दर को उपशौर अपशौर की दशाएं भी प्रभावित करती हैं, क्योंकि हमारी पृथ्वी जो ऐसे चक्कर लगा रही है अपने परिक्रमा पथ पर, वो परिक्रमा पथ पूरी तरीके से गोल नहीं है। तो यहां पर कहीं ना कहीं वो अंडाकार है। एक बार उसकी त्रिज्या छोटी हो जाती है, एक बार उसकी त्रिज्या बड़ी हो जाती है। जब बड़ी होगी तो दशा कौन सी होगी? अपशौरी। जब छोटी होगी तो दशा कौन सी होगी? उपशौरी। तो अपशौर उपशौर की दशाएं भी कहीं ना कहीं सूर्यातप की दर को प्रभावित करती हैं। ये दशाएं हमारी, जब हमारा सूर्य सबसे दूर होता है तो उस दौरान कहीं ना कहीं ये अवस्था हमारी 4 जुलाई को निर्मित होती है। कितने को? 4 जुलाई को कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है। और फिर हमारी ये दशा कब निर्मित होती है? 3 जनवरी को, जब हमारा पिंड काफी नजदीक होता है और हमें सूर्यातप ज्यादा प्राप्त होता है, हमें सूर्यातप ज्यादा प्राप्त होता है। तो ये बातें ध्यान में रखना है। तो हम यहां पर देख रहे थे पेरीहीलियन और अपहीलियन कैसे हमारे सूर्यातप की दर को प्रभावित करते हैं, हमारे सूर्यातप की दर को कम और ज्यादा करते हैं। इस विषय को सभी विद्यार्थी को नॉट इन कंफ्यूजन, बिना किसी संदेह के ये फैक्ट भी बिल्कुल ध्यान में रखना है, ये तथ्य भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। आपकी प्रतियोगी परीक्षा में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कभी ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसको जब सभी विद्यार्थी कर ध्यान में रखेंगे तो उन्हें बताने में कोई खास दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, आसानी से वो अपने प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। तो ये बातें बिल्कुल ध्यान में रखना है। हम किसी भी विषय वस्तु को पढ़ें तो कम से कम उसकी समझ हमें बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। जब उसकी समझ को लेकर के हम स्पष्ट होंगे तो हम उस विषय की अधिगम पावर की भी हमारा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। उसकी समझने की क्षमता भी हमारी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी कहीं ना कहीं। तो ये बातें सभी विद्यार्थी को ध्यान में रखना है। अब अगले कारण के तौर पर अगर हम देखने का प्रयास करें, अगले कारण की अगर हम पड़ताल करें तो हमारे सामने आता है दिन और रात की अवधि। उपशौर अपशौर की दशा के बाद अगर हम देखें पीरियड ऑफ डे एंड लाइट भी हमारे सूर्यातप की दर को प्रभावित करते हैं कि हमें सूर्यातप कम प्राप्त होगा या हमें सूर्यातप ज्यादा प्राप्त होगा। इस को कौन प्रभावित करता है? दिन और रात की अवधि भी कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। आइए देखते हैं दिन और रात की अवधि कैसे प्रभावित करती है। यह हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पावन पृथ्वी माता है, ये हमारी पृथ्वी है। हमारी पृथ्वी के बीचों बीच से होकर के बिल्कुल एक रेखा जाती है जिसे हम विषुवत रेखा कहते हैं। और फिर यहां पर कहीं ना कहीं हम देखें
हमारी पृथ्वी पर 23.5 अंश पर एक रेखा जाती है जिसे हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। और फिर दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 अंश पर एक रेखा जाती है, 0 अंश अक्षांश, 23.5 अंश अक्षांश, और यहां पर कहीं ना कहीं 23.5 अंश अक्षांश पर एक रेखा जाती है। और हमारे सूर्य की किरणें जब उत्तरी गोलार्ध में सीधा पड़ती हैं, इस समय गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें आपके उत्तरी गोलार्ध में सीधा पड़ती हैं, और इसी उत्तरी गोलार्ध का राष्ट्र आपका भारत है। आपका प्यारा भारत, आपका महान भारत उत्तरी गोलार्ध का क्या है? राष्ट्र है। इस बात को ध्यान में रखना है। यही उत्तरी गोलार्ध में आपका भारत सिचुएटेड है। और जब कहीं न कहीं 21 जून को सूर्य की किरणें भारत के बिल्कुल ऊपर पड़ती हैं, 21 जून को सूर्य की किरणें भारत के बिल्कुल ऊपर पड़ती हैं, तो ऐसे में आप लोग सूर्य तप ज्यादा प्राप्त करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल व्यवहारिक स्तर पर महसूस करें। उस दौरान कहीं न कहीं भारत का भूभाग गर्मियों से तप जाता है। भारत का भूभाग गर्मियों से क्या हो जाता है? तप जाता है। अत्यधिक गर्मी महसूस करते हैं आप इस समय यहां पर, क्योंकि सूर्य की किरणें अब सीधा कहां पर पड़ रही हैं? 21 जून के माह में सूर्य की किरणें बिल्कुल भारत के ऊपर सीधा पड़ रही हैं। इसी कारण से आपके महान भारत में गर्मी ज्यादा पड़ती है। और जब आपकी सूर्य की किरण उत्तरी गोलार्ध में सीधा पड़ रही है, इस कारण से यहां पर दिन की अवधि भी क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। सूर्यास्त 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे होता है। लेकिन वही गर्मी ठंडियों में सूर्यास्त 5 बजे हो जाता है। अर्थात जब हमें ज्यादा दिन प्राप्त होगा तो हमें सूर्य तप ज्यादा समय तक टार्च जलेगी कि नहीं हमारी पृथ्वी पर? सूर्य तप हमें ज्यादा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उस दौरान कहीं ना कहीं हमें सूर्य तप ज्यादा मिलेगा। और फिर जब जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में सूर्य की किरणें पुनः दक्षिणी गोलार्ध में आएंगी, और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें कहां पर पड़ेंगी? बिल्कुल सीधा पड़ती हैं विषुवत रेखा पर। अब भारत में धीरे धीरे ठंडी का आगमन होगा, और फिर यहां से सूर्य की किरणें चलते चलते फिर आप देखेंगे यहां जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें अब कहां पड़ रही हैं? दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सीधा पड़ती हैं। तो अब आपके दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी, क्योंकि आपके दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें इस एरिया में सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधा पड़ रही हैं। जब सूर्य की किरणें यहां पड़ रही थी तो यहां पर दिन की यहां पर क्या थी? यहां पर ठंडी का मौसम था और दिन जल्दी ढल जाता था। लेकिन अब सूर्य की किरणें जब 22 दिसंबर को, सितंबर के बाद 22 दिसंबर को आपकी कर्क रेखा पर पड़ेंगी, तो उस दौरान कहीं न कहीं आपकी कर्क रेखा पर सूर्य तप ज्यादा प्राप्त होगा। और इस एरिया में जो भी राष्ट्र इस अक्षांश पर होंगे, वो सारे के सारे राष्ट्र 22 दिसंबर को गर्मी महसूस करेंगे, सूर्य तप ज्यादा प्राप्त करेंगे। और 22 दिसंबर को भारत के लोग 22 दिसंबर में ठंडी में, 22 दिसंबर को क्या पड़ता है भारत में? आप लोग खुद बताएं। 22 दिसंबर को कहीं ना कहीं भारत के लोग विकराल ठंडी का सामना कर रहे होंगे। भारत में ठंडी पड़ रही होगी। अब भारत में 22 दिसंबर को ठंडी का माहौल है, 22 दिसंबर को भयंकर ठंडी पड़ रही है। तो ये दशाएं भी कहीं ना कहीं हमारे सूर्य तप की दर को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। जिस गोलार्ध में हमारी सूर्य की किरणें रहेंगी, उत्तरी गोलार्ध में रहेंगी, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित उस अक्षांश पर स्थित सारे राष्ट्र ज्यादा सूर्य तप प्राप्त करेंगे। जब हमारी सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में चली जाएंगी, दक्षिणी गोलार्ध की राष्ट्र ज्यादा सूर्य तप प्राप्त करेंगे, और उसकी तुलना में उत्तरी गोलार्ध में कम सूर्य तप प्राप्त होगा। इसलिए उत्तरी गोलार्ध में क्या पड़ेगी? ठंडी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं ये बातें बिल्कुल ध्यान में रखना है। सूर्य की किरणों का दिन और रात की अवधि भी कहीं ना कहीं सूर्य तप की दर को क्या करती है? कम और ज्यादा करती है, कम और ज्यादा करती है।
मेरे बच्चों, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है। नॉट एनी कंफ्यूजन, किसी भी संदेह के साथ नहीं प्रिय विद्यार्थियों, बिल्कुल ध्यान में इस बात को रखना है। आइए हम अगले चीज को देखने का प्रयास करते हैं। अगले विषय वस्तु को समझने का थोड़ा सा यहां पर प्रयास करते हैं कि हमारा अगला कारण कौन सा है हमारी सूर्यातप की दर को प्रभावित करने वाला। तो जब हम इस पर विचार करते हैं तो हमारा अगला कारण आता है कहीं ना कहीं वायुमंडल। कौन सा कारण आता है? चौथा कारण वायुमंडल की दशाएं। वायु मंडलीय दशाएं हमारे सूर्यातप की दर को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। आप लोग स्वतः बताएं, ये हमारे सूर्यदेव हैं जो समस्त सृष्टि को ऊष्मा दे रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं, शक्ति का संचार कर रहे हैं। ये हमारे सूर्यदेव हैं और यही हमारी हरी भरी सुंदर पृथ्वी को भी क्या देते हैं? ऊष्मा देते हैं हमारे सूर्यदेव, ऊर्जा देते हैं हमारी पृथ्वी को। अगर हमारी पृथ्वी को ऊर्जा देने के दौरान हमारे वायुमंडल में बादल बन जाएं इस प्रकार से, और बादल क्या करेंगे? सूर्य की किरणों को वापस कर देंगे, तो क्या हमें सूर्यातप प्रभावित होगा कि नहीं होगा? कम हो जाएगा सूर्यातप। बस यही समझना है। अगर हमारा वायुमंडल स्वच्छ नहीं है, धुंधला है, धुंध है, कोहरा है, ये सारी परिघटनाएं कहीं ना कहीं यहां पर धुंध, कोहरा, ये सब चीजें हैं, और बहुत सारे धूल के कण हैं, पार्टिकल हैं, तो इस कारण से हमारी जलवाष्प हैं, तो इस कारण से हमारा प्राप्त होने वाला सूर्यातप की दर कम हो जाएगी। हमारी सूर्यातप की दर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी प्रिय विद्यार्थियों। कहीं न कहीं उस दौरान जो सूर्यातप प्राप्त होना चाहिए वो सूर्यातप नहीं प्राप्त होगा, हमें घटा हुआ सूर्यातप प्राप्त होगा। और इसी के जस्ट विपरीत, इसी के जस्ट अपोजिट सोचने का हम प्रयास करें। अगर हमारा वायुमंडल स्वच्छ हो, बिल्कुल साफ हो, उसमें कोई बादल ना हो, उसमें कोई कोहरा ना हो, ऐसी कोई परिघटनाएं ना हो, हमारा बादल बिल्कुल स्वच्छ हो, तो ऐसी दशा में हमें प्राप्त होने वाला इंसुलेशन बढ़ जाएगा, हमें ज्यादा इंसुलेशन प्राप्त होगा। तो ये दशा भी कहीं ना कहीं हमारे पृथ्वी को प्राप्त होने वाली इंसुलेशन की दर को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं, कम और ज्यादा करते हैं। तो इस विषय को सभी विद्यार्थी को नॉट एनी कंफ्यूजन, बिना किसी संदेह के बिल्कुल ध्यान में रखना है। अब आइए हम अगले कारण के तौर पर देखते हैं और उसकी जांच पड़ताल करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि हमारा अगला कारण कौन सा है जो हमारे सूर्यातप की दर को प्रभावित करता है। तो अगला कारण अपना पांचवा कारण है जो सूर्यातप की दर को प्रभावित करता है, इसे हम कहते हैं सौर कलंक। ये सौर कलंक भी कहीं ना कहीं सूर्यातप की दर को प्रभावित करते हैं। ये जो आपकी ब्लैक स्पॉट होते हैं, ये सौर कलंक जो होते हैं, ये जब इनका निर्माण होता है तो उस दौरान कहीं ना कहीं इनका चक्रीय क्रम में निर्माण होता है। 11-11 साल पर ये बनते रहते हैं, और जब इनका निर्माण होता है तो कहीं ना कहीं सूर्यातप हमें ज्यादा प्राप्त होता है। जैसे जैसे सौर कलंक हमारे घटते जाते हैं वैसे वैसे हमें सूर्यातप कम प्राप्त होता है। तो सौर कलंक भी कहीं ना कहीं हमारे सूर्यातप की दर को कम और ज्यादा करते हैं। अब हम लोगों देखें, अगर फिर इसका मूल्यांकन करें कि कौन कौन से कारक हमारे सूर्यातप की दर को प्रभावित करते हैं, कम और ज्यादा करते हैं। तो पहला कारक है कौन सा? पहला कारक है सूर्य की किरणों का तिरछापन। दूसरा कारण है दिन रात की अवधि। तीसरे कारण के रूप में अगर हम देखें उपसौर अपसौर की दशाएं। चौथे कारण के रूप में अगर हम लोग देखें तो कहीं ना कहीं वायुमंडलीय दशाएं। और पांचवें कारक के रूप में हम देखें तो सौर कलंक। ये 5 कारक ऐसे हैं जो हमारी पृथ्वी को सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा की मात्रा कम होगी या ज्यादा होगी, इसके निर्धारण में काफी हद तक अपनी भूमिका निभाते हैं। इसी कारण से इन्हें हम कहते हैं सूर्यातप की दर को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर। व्हाट फैक्टर?
इफेक्ट ऑन इंसुलेशन, कौन से कारक हैं जो हमारी इंसुलेशन को इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं? तो ये सारे 5 कारक हैं जो हमारे सूर्यातप को प्रभावित करते हैं। कभी भी आपसे ऐसा प्रश्न आ सकता है, तो ऐसे प्रश्नों के लिए अपने आप को तैयार रखें। तो यहां पर कहीं ना कहीं आप लोग समझने का प्रयास करें इस कक्षा में कि सूर्यातप की दर कैसे प्रभावित होती है, किन कारणों से प्रभावित होती है। जय हिंद, जय भारत।